नमस्कार दोस्तों, डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, बांग्लादेश का जो तीस्ता प्रोजेक्ट है, वो अब बांग्लादेश और चीन के बीच में सिग्नेचर हो गए हैं। 6,700 करोड़ टके का कर्ज मिलेगा उसको चाइना से और 6,700 करोड़ टके के अंदर वो प्रोजेक्ट बना के देगा। इससे भारत की चिंता बढ़नी स्वाभाविक है क्योंकि तीस्ता का मेगा प्रोजेक्ट कई दशकों से पेंडिंग पड़ा हुआ है। कई मतलब क्या कहते हैं कि डेकेड से पेंडिंग पड़ा हुआ है। अब इतना पैसा है नहीं बांग्लादेश को कि खुद वो पूरा बना सके, तो अब चाइना उसकी मदद करने को आया है और 6,700 करोड़ टके का कर्ज लेने का फैसला किया है और ये सारा पैसा चाइना ही उसको देगा और चाइना ही इस प्रोजेक्ट को लगाएगा। अब तीस्ता का पूरा प्रोजेक्ट है, उसका सीधा भारत से भी कनेक्शन है, लेकिन मोहम्मद यूनुस की चाइना की जो जर्नी थी उसके बाद उनके प्रोजेक्ट की स्पीड बढ़ गई है और चाइना वैसे भी क्या है कि थोड़ी ज़्यादा स्पीड से काम करता है। अब पहले ये प्रोजेक्ट भारत को मिल रहा था, भारत ने तीस्ता प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करने की इच्छा भी जाहिर की थी जब अवामी लीग थी, शेख हसीना थी, लेकिन भारत ने कभी उसमें एक्टिव इंटरेस्ट लिया ही नहीं। सच बात तो ये है और भारत टालता चला जा रहा था, टालता चला जा रहा। भारत की जो टालने की जो प्रवृत्ति है ना, कि हाँ देखेंगे, करेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, अभी जल्दी क्या है। दुनिया अब उस हिसाब से चल नहीं रही ना, दुनिया तेज गति से जा रही है। अभी एआई का युग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का युग है। आप स्पीड के साथ आगे नहीं बढ़ोगे ना तो आप मर जाओगे, मैं आपको बताऊं। तो स्पीड चाहिए साहब। अब इंडिया तो आया नहीं, तो पता लग रहा है यूनुस साहब चाइना के पास गए, उन्होंने मौका हथिया लिया। अपॉर्चुनिटी की बात है ना, अपॉर्चुनिटी ग्रैब्ड मीन्स सब कुछ ले लिया। अब उसके प्रोजेक्ट के 3 हिस्से हैं साहब। इसके पहला हिस्सा है कि मानसून के दौरान में जो तीस्ता का जो बेसिन है उसमें बाढ़ बहुत आ जाती है। करीब करीब 115 किलोमीटर तक इसका जो एरिया है वो लंबाई में तीस्ता का आता है और काफ़ी बड़ा एरिया है ये। 45 किलोमीटर का तो एरिया चौड़ाई होकर जमीन काट देता है पूरा का पूरा और 20 किलोमीटर के इलाके में हालात बहुत गंभीर हैं। तो सबसे पहला जो इनका काम होगा कि जो बाढ़ को नियंत्रित करना। दूसरा इसका हिस्सा होगा प्रोजेक्ट का कि मानसून से पहले और बाद में जो नदी का जो कटाव है, जो नदी को कट कर देता है, उसको रोकना। और तीसरा है कि गर्मियों में जब वहाँ बिल्कुल पानी नहीं मिलता तीस्ता में, तो डैम बना के वहाँ पर उसका वाटर उसका फ्लो करके उसको आगे बढ़ाना। तो सॉरी, तो चाइना के मज़े आ गए यहाँ पर और चाइना को ये सॉरी, तो चाइना को इस सारा का सारा प्रोजेक्ट मिल गया और भारत देखता रह गया और भारत को इससे खतरा भी होगा। जबकि इसके मुताबिक एक्चुअली एक अस्थाई एग्रीमेंट पहले हुआ था, साइन नहीं हुए थे, तो भारत को तीस्ता का 39% वाटर और बांग्लादेश को 36% वाटर मिलना था। कभी समझौता ही नहीं हुआ और कुछ ना कुछ ऐसा होता रहा जो हिंदुस्तान को मंजूर नहीं हुआ और तीस्ता जल बंटवारे का समझौता कभी हो ही नहीं पाया, ना मनमोहन सिंह के टाइम में, ना मोदी के टाइम में। लेकिन चाइना ने मौका ताड़ा और आगे बढ़ गया, तो भारत के लिए सब अब समस्या खड़ी हो गई। शुक्रिया आपका।